हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों 2-3 दिन से काफ़ी पेशेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये हमने टीवी में अब सुना है कि ये ब्लैक फंगस कोविड-19 पेशेंट्स को हो रहा है। हमने तो बड़ी मुश्किल से कोविड-19 से अभी रिकवरी किया, कहीं ये इन्फेक्शन हमें तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस क्या होता है, ये किन पेशेंट्स को हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पेशेंट में क्या लक्षण देखे जा सकते हैं और इसकी क्या रोकथाम है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। आप देख रहे हैं डॉक्टर मनदीप नॉलेज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन जरूर हिट कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्लैक फंगल क्या होता है? दोस्तों ब्लैक फंगल को म्यूकर माइकोसिस भी बोला जाता है। दिस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ फंगाई दैट कॉल्ड म्यूकर माइसीट्स, यानी कि ये इन्फेक्शन ग्रुप ऑफ फंगाई जिन्हें म्यूकर माइसीट्स बोला जाता है उनके द्वारा शरीर में फैलाया जाता है। ये इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है। इस लाइन को समझना है कि ये इन्फेक्शन बहुत ही रेयर पेशेंट को होता है। अगर किसी को हो जाए तो बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन में बचने के चांसेस पेशेंट के 50% रह जाते हैं। दोस्तों इस तरह के फंगाई हमारे आसपास इन्वायरमेंट में ही होते हैं, मगर ये फंगाई बहुत जल्दी शरीर को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस तरह के पैथोजेंस को हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत जल्दी किल कर देती है। इस बात से भी आप समझ गए होंगे कि किन पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन पेशेंट्स को ये इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों आजकल जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उन पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो रहा है। उसमें भी कई कारण हैं जिन पेशेंट को ये इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल चल रहा है, तो उन पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ पेशेंट लंबे समय से आईसीयू में है, वेंटिलेटर सपोर्ट में है, उन पेशेंट्स को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ जो पेशेंट काफ़ी लंबे समय से इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कि स्टीरॉयड थेरेपी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उन पेशेंट्स को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए पेशेंट्स को कहा जाता है कि जब भी आपने स्टीरॉयड की थेरेपी लेनी है तो अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें, क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि किस टाइम उन्होंने स्टीरॉयड चलाने हैं और कितना समय चलाकर बंद करने हैं और कितनी डोज में चलाने हैं। तो इसलिए स्टीरॉयड थेरेपी लंबे समय तक ना लें, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। जहाँ जो पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, कीमोथेरेपीज चल रही होती हैं, उन पेशेंट्स को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ जिनकी कोई पुरानी सर्जरी हुई है, जैसे कि कोई किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, उन पेशेंट्स को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ इस तरह के पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पेशेंट में कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं। दोस्तों ये इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, ये ब्रेन में भी हो सकता है, साइनस में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, जीआईटी में हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी को म्यूकर माइकोसिस लंग्स में हो गया है तो उनमें जो लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कफ आना, फीवर होना, चेस्ट पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, सांस जिसको कहते हैं खिंच के आना, और लंग्स में एक्सेसिव फ्लूइड का भर जाना जिसको प्लूरल डिफ्यूजन बोला जाता है, जहाँ फिर कफिंग विद ब्लड जिसको हेमाटाइसिस बोला जाता है। कुछ इस तरह के लक्षण पेशेंट को आते हैं। जिन पेशेंट्स को ब्रेन में होता है या साइनस में ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उन पेशेंट में जो लक्षण देखे जाते हैं वो कुछ इस तरह से, जैसे कि दौरे पड़ना, या फिर एक साइड का फेशियल पाल्सी हो जाना, या फिर चीक्स में दर्द होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, दांत में दर्द होना, जहाँ फिर कहीं किसी को यहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन जाता है, वो अंदर से निकलता है, जब बाहर निकल जाता है तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है, या फिर उसके साथ साथ आँख भी इंक्लूड हो जाती है, फिर आँख की भी सर्जरी कई बार करनी पड़ जाती है, नज़र ख़त्म हो जाती है। कुछ इस तरह के लक्षण ऐसे पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो अगर ये इन्फेक्शन जीआईटी में हो गया है तो जो उन पेशेंट में जो लक्षण देखे जाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि पेन एब्डोमेन, सीवियर डायरिया,
स्टूल में ब्लड आना, जीआई ब्लीड होना, इस तरह के लक्षण ऐसे पेशेंट्स में आते हैं। अगर किसी को ये इन्फेक्शन स्किन में हो गया है तो स्किन में जहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है वहाँ पे ब्लिस्टर या अल्सर जैसे दिखाई देती है स्किन, और उस जगह पे सीवियर पेन हो सकती है, सीवियर स्वेलिंग हो सकती है, और उस जगह में थोड़ी सी पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे गरम गरम सा लगता है उस जगह को। तो इस तरह के लक्षण ऐसे स्किन में देखे जाते हैं। अब इसको किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है? अगर आपके डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन लंग्स में है, तो लंग्स से फ्लूइड का सैंपल निकालकर वो फंगल कल्चर के लिए भेज सकते हैं। जहाँ कहीं और इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कहीं और जगह पे हुआ है, तो वहाँ का जो अफेक्टेड टिश्यू है उसकी बायोप्सी की जा सकती है। उससे पता चल जाता है कि ये इस तरह का इन्फेक्शन पेशेंट को हो गया है। या फिर सीटी स्कैन करवाई जाती है, अगर ब्रेन में है तो ब्रेन की सीटी करवाई जा सकती है, साइनस की, लंग्स की, पेट की सीटी करवाई जा सकती है। तो इस तरह से इसका डायग्नोज किया जाता है। अब इसको रोकथाम के क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले तो अगर कोविड-19 पेशेंट है, अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है उनको, तो सबसे पहले तो उसको कंट्रोल करना होगा। और अगर आपकी स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है, बहुत लंबे समय से स्टीरॉयड आप खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करके आप स्टीरॉयड को स्टॉप कर दें इमीडिएटली। अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में गए हैं तो वहाँ से आने के बाद अपने सबसे पहले तो अपने नाक को साफ़ करें, अपने मुंह को साफ़ करें, गरारे करें। तो कुछ इस तरह से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर अभी आपकी डाउट्स क्लियर हो गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और डॉक्टर मनदीप नॉलेज आप जरूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।